करते हैं 2024 कंपार्टमेंट बोर्ड पेपर से क्वेश्चन नंबर 33। तो इसके अंदर कह रहा है कि एन एज वाइज लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इन अ ब्लॉक इज प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग टेबल। देयर आर टोटल 100 पीपल एंड देयर मीडियन एज इज 41.5 years. Information about two groups are missing which are denoted by x and y. Find the value of x and y. तो हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि इस डाटा का जो मीडियन है 41.5 ईयर्स है, तो इसमें से इस x की और y की वैल्यू क्या होगी, जिसके लिए यहाँ पर ये जो टोटल जो पीपल है ये 100 दिया हुआ। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को फुली वॉच करना, और अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आता है तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना, और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे मैंने इसका जो डाटा है वो जो नेक्स्ट पेज है उस पर मैंने ले रखा है, तो हम वहीं पर चलते हैं और इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे ये हो गया क्लास इंटरवल और ये हो गया इसका फ्रीक्वेंसी, ये हो गया इसका फ्रीक्वेंसी। तो इससे हमें एक और बनाना पड़ेगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये 15 है तो इसको हम हमें एज इट इज़ लिखना पड़ेगा और सबको ऐड करते हुए नीचे तक जाना पड़ेगा। तो 15 में अगर हम x ऐड करें तो ये हो जाएगा 15 प्लस x। इस 15 में 12 को ऐड करें तो ये आ जाएगा 27 प्लस x, और 27 में अगर इस 20 को अगर हम ऐड करें तो ये आ जाएगा 47 प्लस x। फिर 47 प्लस x को y के साथ ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 47 प्लस x और प्लस y, और 47 के साथ अगर इस 8 को अगर हम ऐड करें तो ये आ जाएगा 55 प्लस x और प्लस y, और 55 में इस 10 को ऐड करें तो ये आ जाएगा 65 प्लस x प्लस y। और जैसे कि ये जो डाटा है ये टोटल 100 पीपल का है, तो जो फ्रीक्वेंसी अगर इसको टोटल अगर हम इसका सम करें तो ये आ जाएगा 100 इस तरीके से। तो अब जो हमें गिवन जो मीडियन दे रखा है, गिवन मीडियन जो दे रखा है वो कितना है, एक बार हम और देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो गिवन मीडियन एज है ये दे रखा है 41.5। तो यहाँ पे जो इस डाटा का जो मीडियन है वो दे रखा है यहाँ पर 41.5। अब यहाँ पर जो ये 100 है एक्चुअली में, तो ये जो 100 है ये n हो जाएगा, और अगर हम n/2 करें, n/2 करें तो ये हो जाएगा 100/2 विच इज़ इक्वल टू 50, विच इज़ इक्वल टू 50। तो जो मीडियन है जैसे ये 41.5 है, तो अगर हम इस क्लास इंटरवल के अंदर अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू है ये 40 और 50 के बीच में आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो L है ये हो जाएगा 40, जो ये L है ये हो जाएगा 40। इस क्लास इंटरवल का जो लोवेस्ट टर्म है 40 है, जो कि 41.5 इसी इंटरवल में आएगा। तो जिस इंटरवल में आता है उसी के अंदर हम इस वैल्यू को लेते हैं। इसके सामने सामने अगर हम देखें तो जो 20 है इसको हमें फ्रीक्वेंसी मानना पड़ेगा f, जो कि है 20, और यहाँ पर जो इसके सामने 20 के सामने जो ऊपर है इसे मानना पड़ेगा cf। 27 प्लस x, और इस क्लास इंटरवल में जितने भी जो हमारा क्लास साइज जो चल रहा है वो 10 का गैप चल रहा है, तो इसीलिए ये हो जाएगा h 10। तो अब अगर हम इस मीडियन का फॉर्मूला लगाएं, जो मीडियन का फॉर्मूला लगाएं, एक्चुअली में मैं इसको पहले सेपरेट कर देता हूं। तो अब अगर हम मीडियन का फॉर्मूला लगाएं, सबसे पहले जो दिया हुआ है एक बार और लिख लेते हैं। तो मीडियन यहाँ पर दिया हुआ 41.5, तो जो मीडियन का फॉर्मूला है ये है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F और मल्टीप्लाई H, और यहाँ पे हम लगा लेते हैं ब्रैकेट। तो ये मीडियन का फॉर्मूला हो गया इज इक्वल टू 41.5, और अगर हम इसकी जगह पे वैल्यू पुट करें इस L की जगह पे तो ये है 40। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 40, और उसके बाद है यहाँ पर प्लस जो n/2 है, n/2 ये 50 है तो 50, और माइनस CF, तो CF 27 प्लस x है तो माइनस 27
प्लस एक्स इस तरीके से, और इसके अपॉन में है एफ जो कि है 20, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है एच से, मल्टीप्लाई बाय एच, और एच है 10, और ये सारा का सारा जो है ये बराबर है 41.5 के, 41.5 इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पर इसको कट करें तो ये जो है 10 2 20, तो ये 2 बच जाएगा, और इस 40 को लेकर आते हैं इस साइड पे, तो यहाँ पर है 50 माइनस 27 और माइनस एक्स, क्योंकि ये जो माइनस है मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर भी, और इधर है अपॉन में 2, इसके नीचे है अपॉन में 2, और इस 40 को अगर हम इधर लेकर आए तो ये हो जाएगा 41.5 माइनस 40। फिर उसके बाद अगर हम इस 50 में से 27 को अगर हम माइनस करें तो ये आ जाएगा 23 माइनस एक्स अपॉन में 2, और इधर 41.5 में से 40 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5। अब ये जो 23 माइनस एक्स है इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे, 23 माइनस एक्स, और क्योंकि नीचे 2 है तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3। अब इस माइनस एक्स को अगर हम इधर लेकर आए और 3 को इधर लेकर आए तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगा 20 सॉल्व करने के बाद में। तो यहाँ पर जो x है ये आ गया है 20 जो हमको निकालना था, और एक बार मैं यहाँ पर सेपरेट कर देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न जो है वो बिल्कुल भी ना हो। तो यहाँ पे एक जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 20 ये तो आ चुका है। एक और जो हमें पता करना था, जो एक x हमको पता करना था और एक पता करना था y, तो x तो निकल चुका है, तो जो y है अब इसको पता करने के लिए हम एक बात जानते हैं कि ये जो 100 होता है, जो यहाँ पे ये 100 होता है वो इसके बराबर होता है इसके। तो हम अगर इसको इक्वल रख देंगे 100 के और x अगर हमको पता है तो जो y की वैल्यू है ये भी निकल जाएगा। तो इसीलिए इसको लेकर चलते हैं अगले स्लाइड पे और इसको भी करते हैं सॉल्व। तो x हमारा 20 है और मैंने आपको बताया कि x प्लस वाई प्लस 65 ये 100 के बराबर है। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू जो है 20 अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो y निकल जाएगा। तो इसीलिए जो x है ये हो जाएगा 20 प्लस y एज इट इज रहेगा और 100, और ये जो 65 है इसको ले जाएंगे हम पीछे इस तरीके से। तो अगर हम 100 माइनस 65 करें तो ये हो जाएगा 35, और y यहीं पर रह जाएगा, 20 चले जाएगा पीछे, और अगर हम इसको माइनस करें तो ये आ जाएगा 15। तो जो y की वैल्यू है ये आ गया है 15 इस तरीके से। तो जो x है ये है 20 और जो y है ये है 15। एक फाइनल आंसर भी हम यहाँ पर दे सकते हैं, और देना ही चाहिए हर बार जब भी आप क्वेश्चन करो। x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बारी बारी से मैं दोनों स्लाइड को आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट स्लाइड और ये है हमारा सेकंड स्लाइड।